बारिश की थीम पार्टी में अमीर गरीब बहू की अम्ब्रेला ड्रेस। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तभी घर के बाकी सदस्य मंदिर में इकट्ठा होते हैं। जड़ी गोटे वाली साड़ी, कमरबंद, बालों में गजरा लगाए, अच्छे से साज श्रृंगार में बहू अनुपमा आरती देती है। माँ जी, पापा जी, आरती लीजिए, प्रणाम। सदा खुश रहो अनुपमा बहू। सुबह सुबह तुम्हारे मुंह से इतनी मधुर भजन सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। सच में बहू, तुझे बहू के रूप में चुनकर मेरा तो सारा बोझ हट गया। पूजा पाठ से लेकर सबके खान पान की जिम्मेदारी तुमने 1 महीने में बखूबी संभाल ली। तभी सुजाता देखती है कि उसकी बहू ने उसकी दी हुई साड़ी पहन रखी है। अनुपमा बहू, ये तो सेम उसी रंग और डिजाइन की साड़ी है जो मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में तोहफे में दी थी। जी माँ जी, बस मैंने ये पतला वाला लेस हटाकर ये बॉर्डर टाका है। अपनी गरीब बहू को साड़ी में इतनी अच्छी कारीगरी किया हुआ देखकर सुजाता को काफी पसंद आता है। बहू, तुमने तो अपने सिलाई कढ़ाई दम पर 1500 की साड़ी को 4 से 5 हजार की साड़ी जितना अच्छा बना दिया। माँ अनुपमा, अगर आप दोनों का साड़ी पर चर्चा खत्म हो गया हो तो अनुपमा को नाश्ता बनाने जाने दीजिए। विवेक जी, मैंने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया, बस आप सबको परोसना है। बहू ससुर जेठ के आगे घूंघट निकालकर सबको नाश्ता करवाती है। तभी 1 पीस ड्रेस पहनकर अमीर मॉडर्न बहू पवित्रा कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी एंड एवरीबॉडी। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? जेठानी जी, आज मैंने सबके लिए एकदम स्पेशल नाश्ता बनाया है। गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी, पुदीने की चटनी और प्लस में बूंदी का रायता। देवरानी जी, ये तो है तुम्हारा स्पेशल खाना। इतना ऑयली नाश्ता करके मुझे कैलोरीज नहीं बढ़ाना। जाकर मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो। अमीर बहू को गरीब वाली पर इस कदर ऑर्डर चलाते देखकर सुजाता को गुस्सा आ जाता है। हद है तुम्हारी पवित्रा बहू, खुद तो तुम्हारे रसोई में पैर नहीं चिमते। पका पकाया परोस कर मिल रहा है, उसमें भी 36 नखरे हैं। और ये क्या पहना हुआ है तुमने? अभी तक तुम्हारे कपड़ों में सुधार नहीं आया? शादी को 1 महीना गुजर गया, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। सुजाता को ड्रेस के लिए टोकते देखकर पवित्रा घमंड से झाड़ देती है। सासू माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो आप मुझे मेरी ड्रेसिंग सेंस के लिए जज करती रहती हैं। आप क्या चाहती हैं कि आपकी गांव वाली गंवार बहू की तरह 6 मीटर की साड़ी लपेट कर घूमती रहूं? नो वे मम्मी जी, मैं अपना नाश्ता खुद से कुक कर लूंगी। पर दीदी सुनिए तो। छोड़ दे, जाने दे उसको छोटी बहू। 1 महीना गुजर गया इसकी शादी को, लेकिन मजाल है जो 1 प्लेट भी मांजा होगा। बस भर भर कर मेकअप करवा लो और महंगे महंगे ड्रेस दिलवा दो। सुजाता अपने दोनों बेटों के लिए अपने मनपसंद से बहू चुनकर लाई थी। जहां पवित्रा अमीर घर से होने के चलते घमंडी, बदतमीज और खर्चीली मिजाज की थी, वहीं अनुपमा गरीब दर्जी की लड़की थी जिसने मायके में बहुत दुख देखा था, इसलिए सरल स्वभाव की थी। उसे सिलाई कढ़ाई का भी काफी अच्छे से आता था। गुजरते समय के साथ बरसातें लग जाती हैं। बारिश के चलते आज मौसम कितना खुशनुमा हो रहा है। अच्छा किया जो मैंने सूखा पोछा लगाया, फर्श भी तुरंत सूख जाएगा। अपनी भारी साड़ी का पल्ला कमर में कसे गरीब बहू फर्श पर पोछा लगा रही होती है। तभी हाथों में शॉपिंग बैग्स पकड़े अमीर बहू कीचड़ लगे सैंडल से अंदर आ जाती है। ओह गॉड, इसलिए मुझे मॉनसून का मौसम सबसे ज्यादा खराब लगता है। अगर मुझे पता होता कि आज बारिश होगी तो मैं शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर देती। कल ही मैंने इतना महंगा पेडिक्योर करवाया था। जेठानी जी, मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, आपने कीचड़ कर दिया। सैंडल बाहर उतार देती। देखो, मेरा पहले से ही मूड खराब है, तुम और ज्यादा मेरा मूड मत खराब करो। एक बार और पोछा लगा दो। वैसे भी तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब ये मेड का काम डिजर्व करती हो। पवित्रा का ऐसा अपमानजनक बर्ताव देखकर विवेक कहता है, पवित्रा भाभी, आपको किसी ने हक नहीं दिया मेरी पत्नी को नीचे दिखाने का। अच्छा जी, एक तो तुम मेरे पति के टुकड़ों पर पलते हो और मुझे आंखें दिखाते हो। बहुत बीवी के पक्ष में बोले जा रहे हो। पवित्रा, बिना तमाशा किए तुम्हारा दिन नहीं बीतता। जब देखो घर की शांति खराब करती हो। व्हाट डू यू मीन कार्तिक? एक तो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की इस घर में, तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ। मुंह ऐट कर बहू कमरे में चली जाती है। सब हंसने लगते हैं। कार्तिक भैया, अच्छा हुआ जो आपने भाभी को ड्रेस दिलवा दी थी, इसलिए आप बच गए, वरना दाना पानी लेकर जरूर चढ़ती आज तो। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन ताई सास शारदा अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आती। तभी सुंदर सा अम्ब्रेला फ्रॉक सूट ड्रेस पहनकर गरीब बहू नाश्ता पानी लाकर मेज पर रखकर पैर छूती है। प्रणाम ताई जी। सदा सुहागन रहो। सुजाता, तुम्हारी छोटी बहू तो जितनी संस्कारी और आचरण वाली है उतनी ही सुंदर है। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू कहाँ है? जी दीदी, वो अपने कमरे में, थोड़ा तैयार होने में टाइम ज्यादा लगाती है।
वेल, मन तो नहीं था, लेकिन आज मैंने साड़ी कैरी कर ही ली। लुक भी कितना बोल्ड और ऑसम लग रहा है। तब अमीर बहू स्टाइल मारते हुए साड़ी पहनकर बाहर आती है। हेलो डार्लिंग ताई जी। मुआ, मुआ। हाय हाय, तौबा तौबा रे, कैसी बेशरम बहू ले आई है तू। अरे मैं रिश्ते में तेरी ताई सास लगती हूँ, कसम नहीं है तुझे ऐसे चुम्मा चाटी कर रही है। लाज नहीं लगती, ऊपर से पता नहीं कैसी सैंडल पहनी है, खट 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 करके खून निकाल दिया कान से। शारदा का सख्त स्वभाव देखकर पवित्रा भीगी बिल्ली बन जाती है। सॉरी ताई जी। हाँ ठीक है ठीक है, अब खजूर के पेड़ की तरह खड़ी रहेगी या पांव छुएगी? जी जी ताई जी, नमस्ते। वैसे जिज्जी निभा की शादी किस तारीख में रखवाई है? क्या बताऊं सुजाता, पंडित जी से कोई सामान्य मौसम का मुहूर्त निकलवाने को बोला था मैंने, लेकिन अगले 1 सालों तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है और लड़के वाले तब तक रुकेंगे नहीं। अच्छा खासा घर परिवार हाथ से निकल ना जाए, इसलिए इसी बारिश के मौसम में तय की है शादी। 22 तारीख की बारात है। पता नहीं बारिश में रिश्तेदार का आना, ठहरवाना, खाना पीना करना और सबसे जरूरी तो पहनना ओढ़ना कैसे होगा? तभी पवित्रा थोड़ा सोच कर बोलती है, ताई जी दिस इज वेरी सिंपल। आजकल तो हर शादी में ड्रेस थीम चलती है, आप मॉनसून के हिसाब से अम्ब्रेला ड्रेस थीम करवा लीजिए, ट्रेंडिंग हो जाएगा। अम्ब्रेला ड्रेस थीम, ये क्या भला है? तब अमीर बहू अपने फोन में कुछ अम्ब्रेला ड्रेस की फोटो दिखाती है, जिसमें तरह तरह के डिजाइनर ड्रेस पहनकर लड़के लड़की हल्दी मेहंदी हर ड्रेस के साथ डिजाइनर अम्ब्रेला लिए हुए थे। ताई जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही शादी में हम अम्ब्रेला ड्रेस थीम करवाएंगे, जिसमें सबके ड्रेस के साथ मैचिंग अम्ब्रेला होगा जो काफी यूनिक लगेगा। अरे वाह मॉडर्न बहू, मुझे तेरा आइडिया जच गया। देखो खाने पीने और सजावट की व्यवस्था तो मैं देख लूंगी, बाकी शादी में इस अम्ब्रेला ड्रेस थीम की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों बहू पर देती हूँ। ताई जी आप चिंता मत कीजिए, मैं और जेठानी जी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। अनुपमा के ऐसा बोलने पर अमीर बहू टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तुम करवाओगी मेरे साथ ड्रेसेस का अरेंजमेंट? आज तक तुम्हें साड़ी सूट के अलावा कभी कोई डिजाइनर ड्रेस पहनी है? तुम्हें तो कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं मालूम होगा। मेरे टेस्ट का तुमसे कोई मैच नहीं। दीदी कोई बात नहीं, मैं आपसे अलग तैयारी करूंगी। देखते ही देखते दोनों बहुएं शादी की ड्रेस की खरीदारी में जुड़ जाती हैं, जहां अमीर बहू ऑनलाइन अम्ब्रेला ड्रेस सेलेक्ट करती है। वाओ, ये लाइट ग्रीन गाउन कितना प्यारा है और इसके साथ का अम्ब्रेला तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, शादी में तो मैं ही छाने वाली हूँ। पवित्रा उस एक्सपेंसिव ड्रेस का महंगा प्राइस टैग देखकर ऑर्डर कर देती है। जब इतनी अच्छी ड्रेस घर बैठे ही मिल गई तो बारिश में मॉल जाने की क्या जरूरत है? वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू मूसलाधार बारिश में भी बाजार छान मारकर कपड़ा खरीदती है। चिंता मत कीजिए बहन जी, एकदम मक्खन और मुलायम कपड़ा मिलेगा, छूकर देख लीजिए। भैया जी कपड़ा तो काफी अच्छा है। ताई जी, माँ जी, नंद जी, मुझे और जेठानी जी को मिलाकर मुझे 5 ड्रेस बनाने के लिए कपड़े लगेंगे। सभी को जोड़कर बहू मोल भाव करके काफी मीटर कपड़ा खरीद कर मोती लेस प्लेन छाता खरीद कर ले आती है। लगातार कई दिनों तक मेहनत करके वो ड्रेस और छाता बनाती है, जिसके बाद पूरा परिवार शादी में पहुंचता है, जहां हल्दी मेहंदी में गरीब बहू ग्रीन येलो मिक्स कलर का पुश्तैनी तरह का लांचा पहनती है। ये शादी की हल्दी तुम पर खूब निखरेगी ननद जी। थैंक यू अनुपमा भाभी, वैसे मुझे आपका अम्ब्रेला ड्रेस थीम काफी पसंद आया। नंद, अम्ब्रेला ड्रेस थीम का आइडिया मैंने दिया था ना कि इस गंवार ने। सभी पड़ोसन पवित्रा का एक तरफ से कटा 1 पीस साड़ी ड्रेस लेकर थू थू करती हैं। देख लो अंजना बहन, शारदा बहन की देवरानी की बहू ने कितने अश्लील कपड़े पहने हैं। वही छोटी बहू ने कितने तरीके से कपड़े पहने, जैसे किसी ऊंचे खानदान की बहू हो। अनुपमा के ड्रेस की प्रशंसा सुनकर पवित्रा जलकर खाक हो जाती है। ऐसी शादी की बाकी रस्मों में भी ऐसा ही होता है और बारात वाला दिन आता है, जहां इस बार गरीब बहू रेड कलर का प्रिंसेस गाउन पहनती है, तो वहीं अमीर वाली हाई हिल के साथ कारपेट फ्लोरल गाउन अम्ब्रेला के साथ पहनकर आती है। लगता है इस गाउन में मैं ज्यादा ही गॉर्जियस लग रही हूँ, इसीलिए सब आंखें फाड़कर मुझे देख रहे हैं। हे भगवान, इस बहू ने तो नाक कटवा दी, कैसा बैकलेस नेट का गाउन पहना है। तभी पवित्रा का गाउन उसकी सैंडल में फंस जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है, जिससे उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। देख लो भैया, कीचड़ में कमल खिल गया। क्यों मॉडर्न बहू, फैशन मारना निकल गया? मेरी अम्ब्रेला पार्टी थीम की ड्रेस खराब हो गई, अब मैं क्या पहनूंगी? जेठानी जी आइए मेरे साथ। अनुपमा उसे उठाकर कमरे में लाती है और अपनी बनाई हुई अम्ब्रेला पार्टी थीम ड्रेस पहनने को देती है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस तो काफी ज्यादा सुंदर है।
आई एम सॉरी अनुपमा, जो मैंने तुम्हें एटीट्यूड दिखाया, लेकिन तुम बहुत टैलेंटेड हो। आखिर में दोनों बहू नंद की शादी खुशी खुशी अटेंड करती हैं और दोनों की अम्ब्रेला थीम ड्रेस की तारीफ होती है।